नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपी का जो एग्ज़ाम 17 फरवरी 2024 को हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, तो उस पेपर के हम लोग मैथ सॉल्व करेंगे। ये जो मेरे पास जो सेट है इसमें कुछ मैथ के क्वेश्चन 53 नंबर से शुरू होते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 17.28 भागे x बटे 3.6 गुणे 0.2 बराबर 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे 17.28 बटे x बटे 3.6 गुणे 0.2 बराबर 2। अब देखिए x भाग में तो x नीचे आ जाएगा। 17.28 बटे 3.6 गुणे 0.2 गुणे x बराबर 2। अब देखिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, तो देखिए यहाँ से 2 पॉइंट हटाए, 2 डिजिट वाले पॉइंट हटाए तो यहाँ से भी 2 डिजिट वाले पॉइंट हट जाएगा। अब देखिए 9 से काट लेंगे, 9 चौके 36, इसको काटेंगे 9 तो 9, 8 बचा 82, 9 नाम 81, 1 बचा, 9 दूनी 18। अब 4 से इसको काट देंगे, 4 चौके 16, 3 32 हुआ, 4 अट्ठे 32। अब 2 से इसको काट देंगे 24। अब x की गुणा इधर हो जाएगी तो हम क्या आ जाएगा 2x बराबर ये 24 होता है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो x बराबर 12। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका सी 12। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखा है 5072.19 प्लस 362.31 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 9018.618। इसको इतने सिंपली जोड़ लेना है। तो पहले इस तरीके से लिखेंगे 5072.19 प्लस 368.312 प्लस x बराबर है हमारे पास 9018.618। तो इनको पहले जोड़ लेते हैं। तो इसको जोड़ने 5072.190 368.312 ये हो जाएगा 2 9 10 3 1 4 1 5, ये हो जाएगा 8 2 10 का 0, 7 6 13 1 14 3 1 4। अब x इसको घटा देंगे। अब देखिए अब इसमें पूरा घटाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से देख लेंगे। देखिए 8 से 2 गया 6, x बराबर, अब इससे इसको घटा देंगे तो 8 से 2 गया 6, यहाँ 1 से 0 गया 1, यहाँ 6 से 5 गया 1। अब देखें 0.6, यानी ये हमारा आंसर, ये तो कट गया, ये भी कट गया। अब इन दोनों में चेक करना है। अब यहाँ से देखेंगे तो 8 से 0 गया 8, यानी हमारा 8 आना चाहिए। अब इसमें 8 है तो ये भी है, तो हमारा ये आंसर हो गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं 13:9 के अनुपात में हैं, यदि उनका HCF 13 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए संख्याओं का अनुपात दिया है 13:9, तो मान लेते हैं बड़ी संख्या 13x है, छोटी संख्या 9x है। अच्छा, आप लोगों को पता होगा कि HCF जो होता है दोनों संख्याओं का सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो 13x और 9x में कॉमन क्या दिख रहा है, x ही तो दिख रहा है। यहाँ भी x कॉमन है, x यहाँ भी कॉमन है, तो इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा x। और HCF हमारा दिया हुआ है कितना 13, तो x की वैल्यू हो गई 13। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 13 गुणे 13 बराबर 169। अगर छोटी संख्या पूछता तो हो जाता 13 गुणे 9 बराबर 117, लेकिन पूछा है बड़ी संख्या तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 169। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है रोहन और सोहम का वेतन 2:3 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 40:57 हो जाता है। सोहम का वर्तमान वेतन क्या है। देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ी गलती है, यहाँ पे 40:57 की जगह 38:55 होगा तब आंसर आएगा। वैसे इस क्वेश्चन को करने के लिए जो सबसे आसान तरीका वो ये है कि इसमें कह रहा है कि रोहम और सोहम का वेतन जो है वो 2:3 के अनुपात में है, और सोहम का वेतन पूछ रहा है, तो इसका मतलब सोहम का जो वेतन होगा वो 3 के गुणांक में होगा, तो इसका मतलब सोहम का वेतन 3 से कटना चाहिए। अब इसमें 3 से कौन कौन कट रहा है, 7 1 8, ये कटेगा नहीं, 3 4 7 ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, 2 5 7 5 12 ये कटेगा। लेकिन ये आंसर तब आएगा जब 38:55 दिया हो, इसलिए क्वेश्चन ये गलत है।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है का 2/3। तो इसमें कह रहा है कि 10 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी संख्या कितनी है? 48। हम यहाँ लिख लेते हैं 10 वर्ष के बच्चे कितने हो जाएंगे हमारे पास? 48। अब कह रहा है कि 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या जो है इनका 2/3 है। तो 10 वर्ष से अधिक आयु वाले जो बच्चे होंगे वो कितना हो जाएंगे? 48 गुणे 2/3। तो ये कितने आ जाएंगे? 32। और शुरुआत में कह रखा है किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। तो देखिए 10 वर्ष के हो गए, 10 वर्ष से अधिक हो गए, तो बच्चे कितने? 10 वर्ष से कम आयु के। तो यानी 20% अगर 10 वर्ष से कम है तो बाकी बचे 80% यही तो होंगे। तो 80% बराबर क्या हो जाएगा? 48 प्लस 32, ये हो जाएगा 80। अब पूछा क्या है? स्कूल में कुल छात्रों की संख्या, तो कुल छात्रों में 100%। तो 80% बराबर 80 है, तो 100% बराबर 100। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? 100। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है। यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा? ऐसे क्वेश्चन में हम देखते हैं कि ये जो पहली संख्या है ये इससे पूरी कट रही है क्या? तो 119 17 से पूरा कट रहा है, तो 119 ये 7 बार पूरा कट जाएगा। फिर हम देखते हैं जो शेष बच रहा है, तो अगर ये संख्या इससे पूरी कट रही है तो हम शेष को इस वाली संख्या से भाग करके देखते हैं। 19/17, तो 17 एकम 17, शेष कितना आ जाएगा? 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 4460 और 6 वर्ष बाद 6690 हो जाती है। अनुमानित धनराशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में देखते हैं कि यहाँ पे जो वर्ष दिए हुए हैं, यहाँ पे जैसे 3 वर्ष दिया हुआ है, यहाँ पे 6 वर्ष, तो मतलब इसके डबल होना चाहिए। अगर ये वर्ष इसका डबल, इस वर्ष का ये वर्ष डबल है, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है जो हमारा मूलधन होगा वो क्या होगा? जो पहली वाली कम वाली धनराशि होती है इसका स्क्वायर, यानी 4460 का स्क्वायर बटे ये बड़ी वाली राशि 6690। अब इसको सॉल्व करेंगे। 4460 गुणे 4460 बटे 6690। अब देखिए ये इसमें आपको देखना पड़ेगा, ये 2230 है, इसमें दोनों में 2230 है। जब 2230 से काटेंगे तो यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3, यहाँ से हमारा हो जाएगा 2 छंगे 12, 2 चौके 8, 1 9 और 2 चौके 8। इसको 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, यहाँ बचा 29, 3 दाम 27, 22 हुआ, 3 7 21, अब 10 हुआ, 3 3 9, 2973.33 हमारे मूलधन आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 3 फायदेदार पी क्यू आर का एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ठीक है, पी की पूंजी का 2 गुना क्यू की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। तो इसका मतलब पी का 2 गुना यानी 2p इक्वल टू क्यू की पूंजी के 3 गुने के बराबर है, यानी ये हो जाएगा 3q। यहाँ से हम पी अनुपात को निकाल देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 3/2। इसको ऐसे भी देखिए क्यू को नीचे लाएंगे तो p/q, ये 2 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3/2। यहाँ से हमारा p अनुपात q क्या आ गया? 3:2। फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है कि q की पूंजी r की पूंजी के 4 गुने के बराबर है, यानी q बराबर दिया है हमारा 4r। तो q/r बराबर क्या हो जाएगा? 4/1, यानी q अनुपात
आर बराबर हो जाएगा हमारा 4:1। अब इन तीनों का अनुपात बना लेंगे, P अनुपात Q अनुपात R। ये हो जाएगा, P का Q कितना दिया है 3:2 और Q अनुपात R कितना दिया 4:1। इनको बराबर करेंगे तो यहाँ से 2 से गुणा, जो कितना आ गया 6:4:1। यानी P का आ गया 6, Q का 4 और R का 1। अब कह रहा है, अब जो इनका पैसा बटेगा इसी रेशियो में बटेगा। तो बोल रहा है कि क्या हो जाएगा, वर्ष के अंत में 27,500 के कुल लाभ में R का हिस्सा। तो देखिए 6 4 10 1 11 की वैल्यू होगी कितनी 27,500। तो R की वैल्यू निकालनी है, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए R का है 1, तो 27,500 बटे 11 और 1 से गुणा कर देंगे, तो 11 दूने 22, 5 बचा 11 पचे 55, तो कितना आ जाएगा 2500 रुपये। तो R का जो हिस्सा होगा वो आएगा हमारा 2500 रुपये। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 संख्याओं का औसत 3.5 है, उसमें से 2 का औसत 3.2 है, जबकि अन्य 2 का औसत 3.55 है। शेष 2 संख्याओं का औसत क्या है। अब देखिए 6 संख्याओं का औसत दिया है, तो यानी सभी संख्याओं का जोड़ कितना हो जाएगा 3.75 गुणे 6। यह आ जाएगा 6 पंचे 30 के 0, यहाँ से लगे 3, 6 सत्ते 42, 3 45 के 5, यहाँ से लगे 4, 6 3 18 और 4 22। अब कह रहा है इसमें से 2 का औसत 3.6 है, तो उन 2 का औसत क्या होगा 3.2 गुणा 2, यह आ जाएगा 6.4। बाकी 2 का औसत कितना है 3.55, 3.55 गुणे 2, यह आ जाएगा 2 पंचे 10 का 0, 2 पंचे 10 11, 2 3 6 7। अब बाकी जो बची संख्या 2 का होगा, तो बाकी जो बची 2 संख्याओं का जोड़ होगा 22.5 माइनस 6.4 प्लस 7.1, तो ये हो जाएगा 22.50 माइनस, इनको जोड़ेंगे तो जो 7 6 13, तो 13.50 हो जाएगा। 22 से 13 के 9, तो ये आ जाएगा 9। तो 2 का योग है 9, तो औसत क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा हमारा 9/2 माइनस 4.5, औसत आ जाएगा हमारा 4.5। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ एक बार देख लेते हैं, ये 6.4 हुआ, 2 पंचे 10 का 0, 6 1 7, इन दोनों को जोड़ेंगे 7 6 13, 13.5 है, 6 पंचे 30, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत के 2/3 बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है, मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए कह रहा है कि 2/3 पे बेची जाती है, तो इसमें क्या होगा, यानी ये होगा पुराना मूल्य, तो ये हो जाएगा हमारा नया मूल्य। मतलब पहले चीज़ कोई 3 रुपये में बेची जा रही थी, अब 2 रुपये में बेची जा रही है, तो कह रहा है 2 रुपये बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। जब 10% की हानि हुई अगर, तो हमारा विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य होता है 100 माइनस 10, यानी 90% होगा। तो 90% की वैल्यू दी है 2, यानी 2 की वैल्यू क्या दी है 90%। अब कह रहा है कि मूल कीमत पर लाभ, तो मतलब अब कह रहा है कि तो 3 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, 2 बराबर 90%, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा 90/2 गुणे 3, ये हो गया 45, ये आ गया कितना 135%। अब देखिए जब 2 रुपये में बेच रहा था तो मूल कितना पड़ रहा था 90%, 3 रुपये में बेच रहा तो पड़ रहा है 135%, यानी लाभ कितना है 135 माइनस 35% का लाभ हो रहा है इसको। यानी 2 रुपये में बेचता तो उसको 10% की हानि हो रही थी, अब जब 3 रुपये में बेच रहा तो उसको 35% का लाभ हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है अनुक्रमांक 26, 20, 14, 8। 26, 20, 14, 8 इसका हमको 21वां पद बताना है। तो ये देखिए समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। तो समांतर श्रेणी का एक पद होता है nवां पद। nवां पद का जो फार्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे a होता है पहला पद, ये है हमारा कितना 26, n होता है पदों की संख्या, ये हमारी है 21, और टी होता है पदों के बीच में अंतर। तो अंतर देखिए ये घट रही है सीरीज 26 से 20, 20 से 14, 14 से 8, यानी पीछे की ओर जा रही है। तो इसका अंतर माइनस में आएगा 6। अब यहाँ से निकाल लेते हैं, फार्मूले में रख देते हैं। तो यानी 21वां पद होगा हमारा a है 26 प्लस n है 21 माइनस 1 और d है माइनस 6। तो आ जाएगा 26 प्लस 20 गुणे माइनस 6, यहाँ से आएगा 26। अब देखिए 20 छक्के 120, ये हो जाएगा माइनस का 120। अब देखिए 120 से 26 कटाएंगे तो आएगा माइनस का 94। तो हमारा जो 21वां पद हो जाएगा वो होगा माइनस का 94। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है। 3.2 प्रति मीटर की दर से इसकी बाड़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए, और 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर। तो हम क्षेत्रफल हमारा, तो वृत्ताकार मैदान का जो क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 13.86 गुणे 10,000 मीटर स्क्वायर। अब देखिए 2 जीरो तो ये कट जाएंगे, 10 हट के, तो यह आ जाएगा 1386 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखिए बाड़ लगानी है, तो अब पहले तो हम इसकी वो निकाल लेते हैं त्रिज्या, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये दिया करता है एक, पाई की वैल्यू है 22/7 गुणे आर स्क्वायर बराबर 1386। अब इसको 11 से काट देते हैं, 11 दूने 22, 11 के 11, यहाँ 2 4 28, 11 दूने 22, 66 हुआ। इसको 2 से काट देंगे, 2 6 12, 2 3 6। तो आर स्क्वायर बराबर हमारा आ गया कितना, आर स्क्वायर बराबर हमारा हो गया, ये देखिए 7 उधर गुणे में जाएगा, 7 गुणे इसको 63 को 63 गुणे 100 लिख लेंगे। तो आर स्क्वायर बराबर 7 गुणे 63 को लिख सकते हैं 7 गुणे 9 गुणे 10 गुणे 10, 9 को लिख लेंगे 3 गुणे 3। तो हमारी आर आ जाएगी, देखिए स्क्वायर में क्या एक एक पद निकाल देंगे, तो यहाँ से 7 2 7 है, यहाँ 1 7 आएगा, यहाँ 1 3, यहाँ से 1 10। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 210 मीटर। अब देखिए कह रहा है कि इसकी बाड़ लगानी, तो देखिए अगर ये वृत्ताकार मैदान है तो बाड़ लगाने इसकी नहीं, किनारे किनारे लगाना होगा, यानी उसका हमें क्या चाहिए परिधि। तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, ये हमारी आर होगी, वृत्त की परिधि होगी। तो यहाँ से निकाल लेंगे 2 गुणे 22/7, आर की वैल्यू है 210, यानी परिधि हमारी आ गई कितनी 22 3 66 हो गई, 2 6 12, 1320 मीटर। अब इसका खर्च निकालेंगे तो सीधे हम गुणा कर देंगे, तो खर्च हमारा आ जाएगा कितने रुपये 3.2 रुपये प्रति मीटर है, 1320 गुणे 3.2। तो यहाँ से ये 0 कट जाएगा, अब हम गुणा कर लेंगे। देखें 32 दूंगा 64 पे 4, यहाँ से लगे 6, 32 3 96 और 6 102 का 2, यहाँ से लगे 10, 32 कम 32 और 10 42, 4224 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन है डी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लेगा। देखिए 25 मीटर का वर्ग है, इसकी भुजा पे दौड़ना है तो उसको कितना परिमाप के बराबर दौड़ना होगा। तो दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, 25 गुणे 4 बराबर 100 मीटर दूरी। 100 मीटर की दूरी तय करनी है, उसकी चाल है कितनी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 का गुणा कर देंगे, ये कितना आ गया 5/2 मीटर पर सेकंड। अब इस चाल से ये दूरी तय करनी है तो यहाँ पर हमारा समय आ जाएगा। तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 100, चाल है 5/2। अब 2 ऊपर चला जाएगा, 20 2 40 सेकंड, यानी वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज से चलेगा तो 40 सेकंड में कवर कर लेगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियां उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। 4 लड़के और 2 लड़कियां उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब इसको ऐसे लिखेंगे 4 बॉय प्लस 6 गर्ल कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। तो ये जो काम होगा बराबर होगा 6 बॉय प्लस 4 गर्ल, ये लोग कितने दिन में कर रहे हैं, ये 8 दिन में कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 40 बॉय प्लस 60 गर्ल बराबर 8 चलेंगे 48 बॉय प्लस 32 गर्ल। अब इसको इधर लाएंगे तो देखिए 40, ये 48 है माइनस का हो जाएगा तो आएगा -8 बॉय, क्या हो रहा है, -8 बॉय। ये उधर ले जाएंगे गर्ल को, अब ये उधर जाएंगे तो माइनस की होगी, ये भी 60 में से 32 कटाएंगे तो -28 गर्ल, तो माइनस कट जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको 4 2 से कर देंगे, 2 से काट देते हैं तो ऐसा आएगा 4 बॉय बराबर 7 गर्ल। अब हमको क्या करना है, सभी बॉय को गर्ल में चेंज कर लेना है। अब देखिए ये 4 बॉय बराबर सबको गर्ल में चेंज करेंगे तो यहाँ से आएगा कितना, ये हमारे पास 4 बॉय, यहाँ पे 7 गर्ल लिखेंगे, 7 गर्ल प्लस 6 गर्ल, ये 10 दिन में करना है। तो यानी काम कितना हो जाएगा, गर्ल का जो काम होगा, गर्ल जब सारी गर्ल मिलकर काम करेंगे तो कितना होगा 13 गुने काम हमारे पास कितना हो जाएगा 130। अब पूछ क्या रहा है, 4 लड़के और 2 लड़कियाँ। अब देखिए हमारे पास देखा रखा है 4 लड़के प्लस 2 लड़कियाँ, तो 4 बॉय प्लस 2 गर्ल। अब 4 बॉय को तुम 7 कर ले सकते हैं, तो 7 गर्ल प्लस 2 गर्ल, यानी कितनी गर्ल होगी 9 गर्ल होगी। अब इस काम को 9 गर्ल पूरा करेंगे तो काम हमारे पास कितना है 130। तो जो हमारे दिन हो जाएंगे 130/9। तो 4 बार आ गया तो 14 कर लेंगे, 4 बार यहाँ पे आएगा 14 कर, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे होगा 14 कर, तो ये 14 6 20 होगा, 20 गुने 10 ये आ जाएगा 200। ये 14 गर्ल प्लस 2 गर्ल तो ये जाएगा 16, यहाँ से आएगा हमारे पास 200/16। अब इसको 4 से 4 से काटेंगे तो 25/8।
करेंगे 50/4 यह रहेगा हमारे पास कितना 25/2 दिन। तो कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा, ऐसे भी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं एग्जाम में, थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखना। तो आंसर क्या जगह 25/2। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये डी आई है। अब कह रहा है कि इसमें देखिए 2001 में ये 30, 45, 65, 50, 70, 35 ऐसे दे रखा है। इसको थोड़ा सा यानी 2001 में ये बोल रहा है विगत वर्षों में कंपनी द्वारा मोबाइल का उत्पादन, तो 2000 में ये 30 है, यहाँ पे 45, 65, 50, 70, 55, 30 और ये 55 नहीं 55, 80 और 85। अब कह रहा है कि 2005 और 6 का औसत उत्पादन यानी किस वर्षों के जोड़े के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था। 5 और 6 हम देख लेंगे। 2005 में कितना है 70 और इसमें कितना है 55, तो ये कितना हो जाएगा औसत 70 + 55/2 यानी औसत कितना हो जाएगा 125/2। तो हम बाकी में देखेंगे जिसमें योग 125 होगा वही इसके बराबर होगा, क्योंकि 125 को 2 से भाग करेंगे तो औसत सेम ही आएगा दोनों में। तो हम देखते हैं 2002 और 7 में देखेंगे तो ये 45 है, ये कितना 80, 45 + 80 ये कितना हो गया देखिए 125/2, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो हमारा खैर पहले में मिल गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा तो 62.5, ये भी आ जाएगा तो 62.5, तो ये हमारा ये आंसर हो गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या थी। 2001 की तुलना में 2008, अब देखिए 2001 में कितना है 30 है, 2008 में कितना हो 85, यानी 30 से 85 गया है, तो वृद्धि कितनी हो गई हमारी 85 - 30 = 55। अब 55 की वृद्धि हुई कितने पे 30 पे, तो परसेंटेज क्या हो जाएगा 55/30 × 100। यहाँ से क्या आ गया 550/3। अब इसको काटेंगे 3 × 3 25 हुआ, 3 × 8 24, 10 हुआ, 3 3 तो 183.33%। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। तो पहले तो हम सबका औसत निकालेंगे। तो देखिए 30 पहले पूरा जोड़ लेते हैं, 30 यहाँ 40 70 अभी 45 5 को बाद में जोड़ेंगे, 30 40 70 60 130 ये 50 180 ये 70 250 250 में 50 300 380 460, तो 460 तो ये हो गया। 5 वाला जोड़ लेते हैं, 5 5 10 5 15 5 20 यानी टोटल कितना हुआ 480। तो औसत क्या हो जाएगा हमारा कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 480/8 यानी औसत कितना आ गया 60। तो क्या पूछ रहा है ज़्यादा पूछ रहा है अधिक, तो 60 से अधिक देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। 60 से अधिक एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 4 यानी 4 हो गया। ये 4 वर्ष ऐसे हैं जिनमें औसत से अधिक उत्पादन हुआ है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ये 4। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी। अब देखिए पहले 2007 को चेक करेंगे। अब देखिए यहाँ 55 से 80 हो गए, पहले पूछ रहा है 2007 से पहले कितना था 55, 2007 में 80, वृद्धि कितनी हो गई 55 से 80, तो वृद्धि हो गई हमारी 25। यहाँ से प्रतिशत निकाल लेंगे 25/55 × 100, 55 वृद्धि 25 के, तो 25/55 को 5 से
कितना आ गया 500/11, तो यह आ जाएगा 11 चौके 44, 60 हुआ, 11 पचे 55, 50 हुआ, 11 चौके 44, फिर से यानी 45.545 आ जाएगा, 11 चौके 44, 60 हुआ, 11 पचे 55, 50 हुआ, 11 चौके 44, फिर 6 बचेगा। अगला देखते हैं। फिर अगला ऑप्शन क्या है मेरे पास 2005, तो 2005 से पहले 2004, तो ये कितना जा रहा है 50 से 70, 50 से 70 जा रहा है, तो 20 की वृद्धि कितने 50 पे क्या है 2005 है ना, 50 से 70, तो ये कितना है 40%। अगला देखते हैं। अगला है 2003, तो 2002 में 45 था, यह आ गया कितना 45 से 65, तो 20 की वृद्धि कितने 45 पे, यह हमारे पास आ गया कितना 400/9, यह आ जाएगा 9 चौके 36, ये 44.44 आ जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारे पास 2002, अब देखिए 2001 में 30 से 45, यानी 15 की वृद्धि हुई है कितने पे 30 पे, 15×30, तो ये आ गया हमारा कितना 50%, तो सबसे ज़्यादा पूछा है ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखते एकदम तो सबसे ज़्यादा इसमें हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट 3 से 4। अब देखिए 3 में 65 था, 4 में कितना बचा है 50, कितने की गिरावट है 15 की गिरावट है कितने पे 65 पे, तो यहाँ परसेंटेज निकालेंगे 5 20 या 13, तो 15 दूनी ये आ गया 300/13, इसको काटेंगे 13 दूनी 26, 4 बचा 40 हुआ, 13 3 39, 1 बचा, तो 23 वाला जो हमारा आंसर लगभग पूछा तो 23%, क्या अनुमानित पूछा तो 23% हो जाएगा, ये हो गया हमारा 71। अच्छा आगे यहाँ से तो रीजनिंग शुरू हो जाती है, तो मैथ के ये 20 क्वेश्चन थे, तो यहाँ पे हमारा जो ये यूपीपी का पेपर था इसकी मैथ पूरी सॉल्व हो चुकी है, और आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।